हेलो दोस्तों, मैं फरमान आपका सभी का स्वागत करता हूं भारत एकेडमी पर। और आप सब सही होंगे मेरे ख्याल से। और आज हम, जैसे तुम्हें दिख रहा है कि आज हम चैप्टर चलाने वाले हैं। कौन सा? सिंधी। हिंदी का आज दूसरा लेक्चर है हमारा सिंधी का, और संधि हम दूसरा चैप्टर आज चलाने वाले हैं। तो देखते हैं हम दूसरा जो हमारा आज टॉपिक है वो है सिंधी, और इसकी क्लास फर्स्ट है। आज मैं थोड़ा सा इसमें तुम्हें बेसिक बताऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैं उन क्वेश्चनों को करवाऊंगा। अगले हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले मैं कुछ बेसिक्स ही बताता हूँ आपको। क्या? देखिए देखिए जैसा आपको दिख रहा है सिंधी। सिंधी क्या होता है? सिंधी होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल की क्या होती है? सिंधी होती है। और सिंधी, अगर दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? सिंधी कहते हैं। अब मैंने कहा सिंधी के प्रकार। तो सिंधी कितने प्रकार की होती है? कोई पूछा आपसे तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार की संधि होती है। कौन सी? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि कौन सी होती है? जो दो स्वरों के मेल को या एक तरफ स्वर हो दूसरी भी तरफ स्वर हो, उन्हें क्या बोलेंगे? स्वर संधि। और अगर व्यंजन संधि की बात करते हैं तो व्यंजन संधि वह होती है जिसकी तरफ या तो एक तरफ क्या हो, या तो एक तरफ स्वर हो, एक तरफ व्यंजन हो, या दोनों तरफ ही व्यंजन हो, वो भी क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। अगर बात करते हैं तीसरी की हम, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि होती है जिसके पीछे क्या हो? विसर्ग हो। जिसके पीछे ये वाला विसर्ग हो, ये वाला विसर्ग हो, उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम स्वर संधि। क्या? स्वर संधि जो होती है हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की होती है। देख लेते हैं किसके? स्वर संधि को। देखिए, पहला है ये स्वर संधि। पहले है मेरा दीर्घ स्वर संधि। देखिए, दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है? दीर्घ माने मैंने कहा जैसे बड़ा। क्या? मैंने कहा बड़ा। बड़ा क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होंगी। जो स्वर बड़े होंगे, जैसे मैंने कहा आ। क्या कहा? आ। एक तो मैंने कहा आ, बड़ा आ। और मैंने कहा ई और ऊ, बड़ा ऊ। ये क्या होते हैं? ये होती हैं दीर्घ स्वर संधि। ये होती हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कोई भी शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए। जैसे मैंने कहा विद्यालय। विद्यालय तो विद्या प्लस आलय। जैसे मैंने कहा विद्यालय। क्या? विद्यालय। तो विद्यालय। अगर मैंने कहा विद्यालय, तो देखिए विद्यालय। विद्यालय में क्या आया? ये जो आया विद्यालय में, ये बड़ा आ आया, बड़ा आ। इस यही कौन सी हो गई? हमारी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब बात करते हैं हम किसकी? जैसे मैंने कहा विद्यालय, और मैंने कहा ग्रुप देश। क्या कहा? ग्रुप देश। या मैंने कहा कपीस, या कहा कपीस। जो में बड़ी मात्रा ई आ जाए, जो बड़ी ई आ जाए, वो क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। अब बात करते हैं हम किसकी? विसर्ग। अब बात करते हैं हम किसकी? नंबर 2 पर आती है हमारी कौन सी? गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। गौर स्वर संधि। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली पहचान बताऊं इसकी, तो नॉर्मली पहचान हम इसकी कैसे करते हैं? दीर्घ स्वर संधि की। तो देखिए, वैसे अगर जो एक मात्रा से टूटते हैं, जैसे मैंने कहा ए। क्या कहा? ए और ओ। ए और ओ, यही क्या होते हैं? दीर्घ स्वर गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि होती है। जैसे कोई ए क्या बनता है? आ प्लस ई से। आ प्लस ई से बनता है। ये बनता है आ प्लस ऊ से बनता है, या ये आ प्लस ऊ से बनता है। अब देख लीजिए, जैसे मैंने कहा इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसके कोई एग्जाम्पल की बात की तुमसे। जैसे मैंने कहा इसका कोई एग्जाम्पल गुण स्वर संधि का। जैसे मैंने कहा नरेंद्र। नरेंद्र। क्या कहा? नरेंद्र। और बात की जाती है किसकी? देवेंद्र। और अगर मैं विरोचित ऐसी कोई बात करता हूँ तो कौन सी गुण स्वर संधि होती है? अगर अब मैं कहता हूँ तीसरी होती है हमारी कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि कौन सी? जो 2 मात्राओं में टूटती है। 2 मात्राओं में टूटती है। जैसे मैंने कहा ए और औ। ए और औ। ये क्या? 2 मात्राओं में टूटती है। कितने में? 2 मात्राओं में टूटती है। वो क्या होती है? हमारी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वो कौन सी होती है? हमारी वृद्धि संधि। अगर मैं बात करता हूँ किसी की, चौथे की, यड़ संधि। यड़ संधि होती है जो या और वाह। तुमने देखी होंगी या और वाह जो आधी मात्रा में टूटते हैं। किसने? आधी मात्रा में। जैसे मैंने कहा इत्यादि। जैसे मैंने कहा इत्यादि। जैसे मैंने कहा प्रत्येक। क्या कहा? प्रत्येक। मैंने कहा अत्यधिक। जैसे मैंने कहा अध्यक्ष। ये कौन सी? सब आधे मात्रा में टूटे। जैसे मैंने कहा स्वागत। क्या? स्वागत। मैंने कहा स्वच्छ। क्या कहा? स्वच्छ। ये कौन सी है? यड़ संधि। जो या और बा में आधी मात्रा में टूटती हैं। जो या और बा की आधी मात्रा में टूटती हैं, वो कौन सी होती है? यड़ संधि। अब बात करता हूँ मैं किसकी? जैसे हाँ, और यड़ संधि में एक तुमने देखा होगा पितृ।
क्या, पित्र और मात्र, पित्र और मात्र, पित्र और मात्र भी कौन सी होती हैं, ये हमारी यड़ संधि होती है। इसको भी ध्यान रखें, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें सब चीज़ डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगले अगले हम देखते हैं 5 की बात करते हैं। तो 5 में होती है हमारे अयाधी स्वर संधि। कौन सी, अयाधी स्वर संधि। और अयाधी स्वर संधि कौन सी होती है, जो या और वाह में, कौन सी, या और वाह में पूरी मात्रा हो, कौन सी हो, पूरी मात्रा हो, या और वाह की पूरी मात्रा हो, कौन सी होती है, अयाधी संधि। कौन सी, अयाधी संधि। जैसे मैंने कहा नैन, जैसे मैं नैन, मैंने कहा चैन, जैसे मैंने कहा नायक। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, भवन, नाविक, भावुक, और मैंने कहा पावक, और मैंने कहा जैसे पवन, ये क्या होते हैं, सब अयाधी संधि होती हैं। कौन सी होती हैं, अयाधी संधि होती हैं। कौन सी, अयाधी संधि होती हैं, अयाधी संधि होती है। अब बात करते हैं, हम देख लेते हैं, ये तो हो गई स्वर संधि। कौन सी, स्वर संधि। अब बात करते हैं हम व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि की। देखिए व्यंजन संधि जो होती है किस पर होती है, रूल जब मैं रूल के हिसाब से बताऊंगा, किसके, रूल के हिसाब से आपको बताऊंगा व्यंजन संधि। अगर तुमने पढ़े होंगे क्या वर्ग, जो मैंने पिछले चैप्टर में करवाए थे, किसमें, वर्णमाला में, वर्ण, कौन से, वर्ण। अगर बात करता हूँ तो देखिए, जैसे मैंने कहा जो फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो होती है हमारी, कौन सी, फर्स्ट, जो हमारी फर्स्ट होती है, फर्स्ट, वो याद रखना, वो थर्ड और किससे बनती है, फिफ्थ से बनती है, थर्ड और फिफ्थ से बनती है। जैसे ये अब मैंने एक ट्रिक सिखाई थी तो मैं, कचट तप, क्या, कचट तप पहला वर्ग होता है, तीसरा चाहता होता है, तीसरा जो होता है वो होता है गजड़दब। कौन सा, गजड़दब। ट्रिक है याद करने की, ये था गजड़दब। और ये होता है यणनम, यणनम जो नाक द्वारा, जो नासिक से बोले जाते हैं, नासिक से बोले जाते हैं। ठीक है, अब बात कर, ये रूल नंबर पहला है, ये रूल नंबर पहला। देखिए जैसे रा आया या गा आया तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, का लगाएंगे, क्या लगाएंगे, का। या रा आए या क्या है भैया, गा, उसकी जगह का लगाएंगे, का। और जैसे मैंने कहा, देखिए जैसा दूसरा नियम है क्या, दूसरा नियम है ध्वज, ध्वज व्यंजन। ध्वज व्यंजन वह होते हैं जो एक आधा हो और एक पूरा अक्षर होता है, वो ध्वज व्यंजन होते हैं। इन ध्वज व्यंजनों की जगह, जैसे मैंने कहा चा, हमेशा जब भी ध्वज व्यंजन आएंगे उसमें याद रखना ता लगानी, क्या, ता लगानी, क्या लगानी है, ता। वो कौन से होते हैं, ध्वज व्यंजन होते हैं। कौन से, ध्वज व्यंजन। जैसे अगला नियम है छा नियम। कौन सा, छा नियम। कौन सा है ये, छा नियम। कौन सा, छा नियम। कौन सा, छा, ये वाला छा नियम। ये इसको बात याद रखना, जो छा होता है उसकी जगह हमेशा क्या लगेगा, ता लगेगा। और इस छा की जगह, इस छा की जगह हमेशा क्या लगेगा, सा लगेगा। इस छा की जगह क्या लगेगा, सा लगेगा। ठीक है, अगली हम जब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। अगर रूल नंबर 3 देखिए, जैसे मैंने कहा अंग नियम, अगर तुमने अंग नियम ये नियम देखा होगा, इस अंग की जगह, इस अंग की जगह हमेशा क्या लगता है, आधा माँ लगता है, आधा माँ। इसको भी आप ध्यान रखें, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊँ क्वेश्चनों की, आप उससे सब चीज़ देख लेना। ठीक है, अब हम करते हैं, जैसे अगर तुमने देखा होगा ड़ा, ये सा, ये ड़ा की जगह हमेशा ना लगता है। किसको ध्यान रखना, ड़ा की जगह ये ना लगता है। अगर मैंने कहा एक, अगर तुमने एक देखा होगा, देखिए जैसे मैंने कहा धा, जैसे मैंने कहा धा, ये धा, इस धा, ये इस धा की जगह हमेशा क्या लगता है, हा लगता है। और इस दा की जगह क्या लगता है, ता लगता है। दा की जगह क्या लगता है, ता लगता है। ठीक है, अब देखते हैं हम किसकी, अब विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग संधि में तुमने बस एक ट्रिक को याद रखना है, किसकी, एक ट्रिक को याद रखना है। कौन सी, रोस। कौन सी, रोस, रोत रा नियम। कौन सा नियम, रा नियम। जिस पर भी रा आ जाए उसमें क्या लगा दें, उसको रा को हटाकर ये लगा दें विसर्ग। और जैसे ओ नियम, ओ मतलब ओ नियम, ओ से क्या, ओ नियम, ओ को हटाकर क्या लगा दें, विसर्ग लगा दें। और सा, इस सा को हटाकर भी क्या लगा दें, विसर्ग लगा दें। ये कौन सी होती है हमारी, विसर्ग नियम। कौन सा होता है, विसर्ग संधि होती है। तीसरे नंबर की कौन सी होती है, विसर्ग संधि होती है। अगर चाहे कहीं पर भी, देखिए जैसे मैंने कहा था तीसरे नंबर की जो बताया था मैंने, गजड़दब। कौन सा, गजड़दब, गजड़दब। तीसरे नंबर बताया था मैंने, गजड़दब। ये गजड़दब कहीं भी आधे अक्षर आ जाए, कौन से, आधा अक्षर आ जाए, ये कहीं भी आधे अक्षर आ जाए तो ये हमेशा याद रखना कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी, व्यंजन संधि होती है। कौन सी, व्यंजन संधि होती है। यही बात क्लियर हुई होगी, आज सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। तो मैं अब क्वेश्चनों को और बढ़ता हूँ, मैंने संधि बता दी है आज। आप इस वीडियो को दूसरा कर देखना, बहुत आराम से तसल्ली से समझ जाओगे।
ठीक है, अब जो मैं अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन लगाते हैं हम, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए जैसे है पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें आपको बताया था, क्या बताया था? सबसे पहले यही बात बताई थी। क्या मैंने दो क्या बताई थी? दो वर्णों के मेल से क्या होती है? संधि। कौन सी? उसे क्या बोलते हैं हम? संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। जो दो वर्णों के मेल से होती है उसे क्या बोलते हैं? संधि। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसका? ए का, पहले का सही ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संधि के प्रकार कितने होते हैं? मैंने संधि भी बताई थी, कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। कौन सी? तीन प्रकार की। एक स्वर संधि और एक व्यंजन और एक विसर्ग संधि। और मैंने संधि क्या स्वर संधि कितने प्रकार की बताई? 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। कितने? 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राकेश का संधि विच्छेद क्या है? तो राकेश का देखो, ए ऑप्शन देखते हैं, राके प्लस ईस। ये तो जैसे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राका प्लस ईस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राका प्लस ईस। राका प्लस ईस। ईस माने ईश्वर। राका प्लस ईस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम क्या देखते हैं, दोनों अक्षर होते हैं। जो दो अक्षर होते हैं, जैसे मैंने कहा दो अक्षर हैं, कोई भी दो वर्णों के मेल हैं, दो वर्णों का मेल जो किसी न किसी अर्थ हो, जो किसी न किसी का अर्थ होता है, वही क्या होती है? हमारी संधि होती है। वही क्या होती है? जो दोनों सब वर्णों के क्या होती हैं? दोनों वर्णों का क्या हो? अर्थ हो। क्या हो? अर्थ हो। वही क्या होती है? हमारी संधि होती है। वही संधि होती है। संधि होती है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बताइए राकेश कौन सा संधि विच्छेद है? तो राकेश कौन सा है? जो मैंने कहा था अभी, कौन सा? ए या ओ? ए या ओ से टूटे। ए या ओ से टूटे तो वो कौन सा होती है? कौन सी संधि होती है? जल्दी बताओ। ए और ओ से टूटती है तो वो होती है हमारी गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। मैंने अभी बताया था आपको कौन सी होती है? गुण संधि होती है। कौन सी? गुण संधि। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। क्या कह रहा है? भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। भानुदय। देखिए भानुदय कौन से? देखिए कैसे करते हैं। देखिए भानुदय कौन सा है? आ जाए या आ जाए या ई आ जाए या ऊ आ जाए या ऊ आ जाए, ये कौन सी होती है? मैंने अभी बताया था, सबसे पहले आपको बताया था कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। तो कौन सी है इसका ऑप्शन? दीर्घ स्वर संधि। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन से? दीर्घ स्वर संधि। इसका आंसर सही हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अति प्लस आचार का संधि विच्छेद क्या है? अति प्लस आचार का होता है, क्या होता है? अति प्लस आचार तो अत्याचार। इसका क्या होता है? बिल्कुल अत्याचार। और अत्याचार कौन सा ऑप्शन पे? बी ऑप्शन पे अत्याचार होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? अत्याचार। बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है क्या है ये? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, आ प्लस ई से क्या बनता है? ए बनता है। ए। और मैंने कहा आ प्लस ओ सॉरी रुकिए एक सेकंड। आ प्लस ऊ। क्या? आ प्लस ऊ से क्या बनता है? ओ। जब भी ए और ओ आते हैं, कौन से? ए और ओ आते हैं, ये खाली ओ, ये इसमें ये गलती, ये वाला नहीं है, इसमें ये ए और ओ आते हैं तो वो कौन सी संधि होती है? मैंने अभी बताया था ए और ओ, जो मैंने कहा एक मात्रा से टूटने वाले शब्द, और वो कौन सी होती है? गुण संधि। कौन सी? गुण संधि। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी? गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण संधि बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा? अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो अन्वेषण का जल्दी बताएं, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अनु, ए ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा अनु प्लस एषण। क्या? अनु प्लस एषण। इस देखिए बी ऑप्शन है अनु प्लस एषण। बी अन प्लस बेषण। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन अनु प्लस एषण। सी ऑप्शन है अनु प्लस एषण। और डी ऑप्शन अन प्लस एषण। जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा?
तो देखिए क्या होगा, बी ऑप्शन का सही हो क्या, अनु प्लस एषण, क्या होगा, अनु प्लस एषण, बिल्कुल उसका सही आंसर हो क्या, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका मतलब बी, कौन सा, बी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला कह रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो देखिए व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए कौन सा है, इसमें जल्दी बताएं। व्यंजन संधि का उदाहरण देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण जैसे जैसे मैंने कहा, ए ऑप्शन ऊधत, क्या ऊधत, या बी ऑप्शन परमोषद, या सी ऑप्शन दुरुपयोग, या डी ऑप्शन तपोवन। देखिए तो मैं बताता हूँ, देखिए क्या है कि देखो तपोवन ओ आ रहा है, क्या ओ, क्या आ रहा है ओ, तो ओ तो कौन सा है हमारा, स्वर संधि होता है, और स्वर संधि तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए सी ऑप्शन में दुरुपयोग, इसमें भी ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें भी ओ आ रहा है। देखिए इसमें भी ओ आ रहा है। अब देखते हैं हम किसको, बी, बी ऑप्शन को, बी ऑप्शन इसमें भी ओ, बड़ा ओ, किस कौन सा है, बड़ा ओ, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा, ऊधत, ऊधत में कोई सी भी मात्रा ये नहीं आ रही, तो कौन सी होगा, यही व्यंजन संधि हो, कौन सी व्यंजन संधि, तो ए ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन सी व्यंजन संधि। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुण संधि का उदाहरण है। देखिए गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताएं। देखिए देखिए मते, डी ऑप्शन देखते हैं, मते इसमें डबल ए आ रहा है, क्या ये वाला ए, तो ये तो हो नहीं सकता। भनुदय इसमें ऊ आ रहा है, ये भी सी ऑप्शन नहीं होगा। पा बड़ा आ रहा है, नहीं ये हो सकता। महर्षि कौन सा, महर्षि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन से का। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विसर्ग संधि का उदाहरण है, कौन सा, विसर्ग संधि का उदाहरण। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा होता है, जैसे मैंने अभी तुम्हें रो नियम बताया था, रोस नियम, कौन सा, रोस नियम, उसमें एक और होती है, या तो कभी भी क्या आ जाए, ये आधा, ये आ जाए, क्या आ जाए, ये आ जाए। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन, तो हरीश प्लस चंद्र, कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा उसको, हरी, हरी प्लस चंद्र, हरी प्लस चंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वागतम, कौन सा, स्वागतम का संधि विच्छेद, स्वागतम कौन सा संधि है, तो जल्दी बताएं स्वागतम कौन सी संधि है, जल्दी। जैसे जब मैंने बताया था, क्या, देखिए चलो देखते हैं, देखो जैसे मैंने कहा था या, चाहे वाह आ जाए, अगर ये आधा अक्षर हो, क्या हो, आधा, तो आधा अक्षर होते हैं, तो ये कौन सी होती है, हमारा यड़ संधि होती है, हमेशा कौन सी होती है, यड़ संधि। और यड़ संधि कौन सी है इसमें, बी ऑप्शन में, कौन सी, बी ऑप्शन बिल्कुल यड़ संधि होती है, तो इसका स्वागतम क्या हो जाएगा, यड़ संधि। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भानुदय का, भानुदय है कौन सा संधि है, भानुदय व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, या वृद्धि संधि। व्यंजन संधि तो हो नहीं सकती, तो क्या होगी, भानुदय। देखिए मैंने बताया था, क्या, बड़ा ऊ और आ और बड़ी ई, ये कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय, क्या, सूर्योदय। देख इसकी टेंशन है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखते हैं हम किन सी, सूर्य, हमारा टेलीग्राम चैनल है भारत अकेडमी बाई, भारत अकेडमी बाई वाई फरमान खान, वाई फरमान खान, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें, और इस पर क्या हो जाएगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए सूर्योदय का, सूर्योदय संधि, सूर्योदय कौन सी संधि है, सूर्योदय कौन सी संधि है, तो जल्दी बताएं सूर्योदय कौन सी संधि है। तो देखिए अगर मैंने तुमसे की थी, क्या, देखिए अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सूर्य, क्या होगा, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, इसका संधि विच्छेद होगा, सूर्य प्लस उदय। देखिए ऊ आ गया, देखिए सूर्य, या क्या आ गया, जस जो मैंने कहा या और वाह अगर आते हैं तो कौन सी संधि होती है, वो गुण संधि होती है, तो कौन सी होती है,
गुड़ संधि, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सही, बिल्कुल क्या हो जाएगा ए ऑप्शन गुड़ संधि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुड़ संधि। या और वाह आती है तो आप इसको क्या कर रहे हैं, जब भी ऐसे शब्द आए तो उनको क्या कर लें, संधि करके देख लें। अगर या आ गया, क्या आ गया या, तो या अगर मैंने बताया था कौन संधि होती है, गुड़ संधि होती है। कौन सी, देखिए अच्छा, अरे सूर्योदय है ये, सूर्य, देखिए देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, सूर्योदय है, देखिए 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 कौन सी, सूर्योदय, सूर्योदय, देखिए देखिए सूर्योदय। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था कि ए और ओ में टूटे, ए और ओ में टूटे तो वो कौन सी होती है, गुड़ संधि। कौन सी, गुड़ संधि होती है, गुड़ संधि होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गुड़ संधि। माफी चाहता हूँ मैं आपसे, गुड़ संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को। संतोष का संधि विच्छेद क्या है, जब भी जैसे मैंने बताया तभी अंग बिंदी, क्या अंग बिंदी आते ही क्या लगाएं हम, आधा माँ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आधा माँ लगाते हैं। अंग बिंदी आते ही आधा माँ लगाते हैं। तो करें जल्दी, क्या हो जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जल्दी, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए सम, क्या हो जाएगा सम प्लस संतोष का क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सम प्लस तोष कौन सा, ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, सम प्लस तोष, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद, उज्ज्वल का संधि विच्छेद कौन सा, वो देखिए मैंने कहा था जब भी जा, जब मैंने बताया था किसमें, व्यंजन संधि में, क्या व्यंजन संधि में बताया था, जब भी पहला हमेशा तीसरे और कौन से चौथे से बनेगा, पहला जो बनेगा तीसरे और चौथे से बनेगा। तो देखते हैं, देखिए ये कह रहा उज्ज्वल, अब ये जा आ गया, क्या आ गया जा, और जा मैंने बताया था किससे बनेगा, टा से बनेगा, किससे, टा से बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा इसका, उत, क्या हो जाएगा उत प्लस, देखिए जवल, उत प्लस जवल, ये आधा जा है, आधा जा व और ला, उत प्लस ज्वल। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी बिल्कुल सही आंसर है, उत प्लस ज्वल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहा है विश्वामित्र में संधि विच्छेद, विश्वामित्र में कौन सा संधि विच्छेद होगा, देखिए जल्दी बताएं, विश्वामित्र में संधि विच्छेद। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्लस इसका क्या बनेगा, देखिए विश्व प्लस, विश्व प्लस अमित्र, कौन सा बनेगा, विश्व प्लस अमित्र, इसका बिल्कुल सही बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, विश्व प्लस अमित्र, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी विश्वामित्र, कौन सा, विश्व प्लस अमित्र, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए अगला कह रहा है संगम का संधि विच्छेद, जल्दी बताएं संगम का संधि विच्छेद। देखिए अभी मैं तो बताया अंग नियम, अंग नियम आते ही क्या लगानी तुमको सबसे पहले थी, आदमा, आदमा कौन से ऑप्शन में है, आदमा खाली ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में ही है, कौन सा है वो है बी, कौन सा, संग प्लस गम, सम प्लस गम, सम प्लस गम, यही क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संग प्लस गम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उज्ज्वल, उज्ज्वल कौन सा, देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, कौन सा उज्ज्वल, उसका जब संधि विच्छेद करवाया था, लेकिन अब पूछ रहा है ये कौन सा संधि है उज्ज्वल। तो देखिए कौन संधि है उज्ज्वल, जब भी क्या आ जाता, जा आ जाए, क्या आ जाए, जो मैंने अभी बताया था क्या था, गजड़दब, ग ज दब, जब भी ये आधे आते हैं, जब भी आधे आते हैं तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अभी मैंने बताया था कौन संधि होती है, व्यंजन संधि। तो कौन सी व्यंजन संधि, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, महर्षि, महर्षि कौन सा संधि है, महर्षि जल्दी बताएं, महर्षि अगर इसका हम संधि करके देखते तो क्या बनेगा, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद होगा, महा प्लस ऋषि। जल्दी बताएं कौन सा सही होगा महर्षि का, देखिए तो कौन सा होगा, ए ऑप्शन स्वर संधि होती है, कौन सी, स्वर संधि होती है। अब जल्दी एक बात ये और बताएं, जो ऋषि जिनके पीछे ऋषि लगती है वो कौन से संधि होती है, ऋषि जिनके पीछे लगती है, जल्दी बताएं कौन सी संधि होती है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी के पीछे ऋषि लगती है वो हमेशा कौन संधि होती है, गुण स्वर संधि, कौन सी, गुण स्वर संधि, कौन सी, गुण स्वर संधि होती है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, इस बात को भी, जिसमें ऋषि लग जाए वो कौन सी होती है, गुण स्वर संधि होती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए
निसंदेह में कौन सा संधि है? जल्दी बताएं। पहले तो अगर इसका हम क्या करते हैं, अगर विच्छेद करके देखते हैं क्या बनेगी, नि प्लस संदेश, नि प्लस संदेह, नि प्लस संदेह, जिसमें क्या लग गया, विसर्ग लग गया, तो नि प्लस क्या हो गया, विसर्ग संधि। कौन सी विसर्ग संधि कौन सी है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जल्दी बताएं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताएं। पुनर्जन्म पहले तो ये बताएं कौन सा संधि है, तो ये हमारा व्यंजन संधि। कौन सा? व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। पहली बात तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन संधि? व्यंजन संधि। और जल्दी बताएं पुनर्जन्म का क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः प्लस जन्म ना, पुनः प्लस जन्म, ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि, जिसमें क्या लगेगा? पुनः प्लस जन्म। कौन संधि है? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, इसको ध्यान रखें। कौन संधि है? विसर्ग संधि। अगर हम इसको संधि विच्छेद करके देख सकते हैं कौन सी संधि है, तो कौन सी है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पितृऋण, पितृऋण में कौन सा संधि बनेगी? जल्दी बताएं। पितृऋण में, और देखो जिसमें मैंने बताया था पित्र आ जाए या क्या आ जाए? पित्र आ जाए। क्या आ जाए? पित्र आ जाए, और या मात्र आ जाए। पित्र आ जाए या मात्र आ जाए। जल्दी बताएं ये कौन सी संधि होती है, तो ये याद रखना कौन सी मैंने बताया था, यड़ संधि होती है। कौन सी? यड़ संधि होती है। जिसमें पित्र आ जाए या मात्र आ जाए वो कौन सी होती है? यड़ संधि होती है। तो जल्दी बताएं इसका कौन सी बनेगी? देखिए तो इसका बनेगा क्या? पित्र। क्या बनेगा? पित्र। मैंने भी बताया था पित्र प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण, तो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन पर भी राइट आंसर। कौन सा? पितृ प्लस ऋण, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इत्यादि, इत्यादि कौन सी संधि है? पहले तो ये बताया इत्यादि कौन सी संधि है। अभी मैंने बताया था जिस या और वाह जब भी आधा अक्षर आते हैं तो वो कौन सी होती है? हमेशा यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि होती है। कौन सी? यड़ संधि होती है। कौन सी? यड़ संधि। और इसका संधि विच्छेद बनेगा इति प्लस आदि। कौन सा? इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? इति प्लस आदि, तो ए ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर। कौन सा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इति प्लस आदि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी बताएं। अगले क्वेश्चन का युधिष्ठिर। कौन सा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे पहले ये बताएं कौन सी संधि है, तो युधिष्ठिर सबसे पहले है व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। और अगर इसका हम बनाते हैं तो कैसे बनते हैं? युद्ध प्लस स्थिर। युद्ध प्लस स्थिर, इसका क्या होगा? संधि विच्छेद। और युद्ध प्लस स्थिर कहाँ बनेगा? युद्ध प्लस स्थिर कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। युद्ध प्लस स्थिर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा जगदीश। क्या? जगदीश का संधि विच्छेद। कौन से का? जगदीश का संधि विच्छेद कौन सा होगा? जल्दी बताएं जगदीश का संधि विच्छेद। तो जगदीश जब मैंने कहा था क्या? जब भी गा लग जाए, क्या लग जाए? गा। गा गा लगेगी तो हम क्या लगाते हैं? ता लगाते हैं, वो भी आधा। आधा ता लगाते हैं। तो कौन सा आधा ता किसमें है? तो ए ऑप्शन में ही है। कौन से? ए ऑप्शन में। जगत प्लस ईस, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। जगत प्लस ईस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए कनकटा। कनकटा कौन सा होता है? जो कानों को काट लेता है। जो कानों को काटता है वही कौन सा होता है? कनकटा। कनकटा। चलिए बताएं कनकटा कौन सा? कनकटे का क्या हो जाएगा? देखिए तो अगर बात की जाए कनकटा, कौन सा? कनकटा। वैसे तो ये व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि है। और उसके कौन सी हो जाएगी? कान प्लस कटा। कान प्लस कटा। कान प्लस कटा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कान प्लस कटा कौन से ऑप्शन में? तो बी ऑप्शन में। कान प्लस कटा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामायण। कौन सा? रामायण। रामायण सबसे पहले बताएं कौन सी संधि है? रामायण। देखिए रामायण कैसे करेंगे? रामायण देख करेंगे राम प्लस अयन। राम प्लस अयन।
और इसमें क्या आ गया, आ गया, तो कौन सी संधि है ये, स्वर संधि। कौन सी, स्वर संधि होती है। जो मैंने कहा था या तो एक साइड क्या आ जाए, ठीक है, या एक साइड विसर्ग, ये कौन सी है, स्वर संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि, सॉरी व्यंजन संधि, क्योंकि एक तरफ माँ आ गया और एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया, या दोनों तरफ माँ क्या आ जाए, दोनों तरफ अगर संधि करते हो दोनों तरफ व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, या एक तरफ व्यंजन या एक तरफ स्वर हो तब भी कौन सी होती है, वो स्वर व्यंजन संधि होती है। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कबीसर। कौन सा, कबीसर। कबीसर कौन सा संधि है, जल्दी बताएं, कबीसर कौन सी संधि है। तो अगर मैं इनकी संधि विच्छेद करके दिखाता हूँ, जब तक मैं तुमको कह रहा है, कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर, इसकी संधि हो जाएगी, कवि प्लस ईश्वर, बिल्कुल इसकी संधि हो जाएगी। लेकिन इसमें कौन सी संधि है, जल्दी बताएं, कवि प्लस ईश्वर में कौन सी है। देखिए कवि, ई आ गया, जब मैंने कहा था ई आ जाए, फिर समझ ले आ, ई आ जाए और ऊ आ जाए, तो वो कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। कौन सी, दीर्घ संधि, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिए देखिए संसार। कौन सा, संसार, जल्दी बताएं, संसार कौन सी संधि है, संसार, जल्दी बताएं, संसार कौन सी संधि है। देखिए अभी मैंने कितनी बार आपको बता दिया, क्या बताया है, जिस जिनमें क्या लगती है, ऊपर माँ लग जाए, क्या माँ, और वो भी अंग बिंदी लग जाए, इसमें हम क्या लगाते हैं, आदि माँ। और ये कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है, बहुत इजी। कौन सी, व्यंजन संधि होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, इत्यादि। इत्यादि में जल्दी बताएं कौन सी संधि है, जल्दी तुरंत। देखिए मैंने बताया था या और वाह, या और वाह आधे आ जाएं, या और वाह आधे ही आते ही आपको किस पर टिक लगाना है, यड़ संधि पर। किस पर, यड़ संधि पर। कौन सी यड़ संधि, ए ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगी, यड़ संधि इसकी बिल्कुल सही हो जाएगी। वैसे तो अब देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए अब सबसे पहले हमारे चैनल को नाम है भारत अकेडमी बाई फरमान खान, इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। लाइक करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके और क्या करें, कमेंट करें, क्या करें, कमेंट करें, और आप हमको बताएं ये क्लास कैसी लगी आपको, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए मेरा नाम फरमान खान है, देखिए अगला हम अगार क्वेश्चनों की बात करते हैं, किसकी, अगार। देखिए ये कह रहा है, क्या है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि क्या, हिमालय में किस प्रकार की संधि है, किस संधि का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताएं, हिमालय में, जल्दी। अगर हम इसकी क्या करते हैं, संधि करके देखते हैं, क्या होगी, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, जल्दी बताएं, हिम प्लस आलय। देखिए हिम प्लस आलय क्या आ गया, आ, ई और ऊ आते ही कौन सी संधि हो जाती है, आप सभी को पता है, दीर्घ कौन सी हो जाती है, दीर्घ हो जाती है। कौन सी, दीर्घ, दीर्घ कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं, कह रहा है ये अगला क्वेश्चन, देखिए बिजोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए, जल्दी बताएं, बिजोल्लास। अगर मैं इसकी संधि करके दिखाता हूँ आपको, किसको, तो कैसे बनाएंगे, विजय, क्या बनाएंगे, विजय, जल्दी करके बताएं, विजय प्लस उल्लास, यही तो हो जाएगी, विजय प्लस उल्लास, जल्दी बताएं, उल्लास क्या आ गया, विजय प्लस उल्लास आ गया, जल्दी बताएं, विजय प्लस उल्लास में, जल्दी बताएं। देखिए या क्या आ गया, ऊ, और ऊ आते ही मैंने बताया था गुण संधि, और गुण संधि कौन सी होती है, डी ऑप्शन। कितनी बार बताऊं मैंने, आ, ई और ऊ आते ही तुम्हें कौन सी लगानी है, गोड संधि, कौन सी, गोड संधि लगानी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए समझ तो रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप कमेंट में बताएं हमें समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद। आत्मोत्सर्ग, पहले तो ये बताएं आप कौन सी संधि है ये। देखिए आत्मोत्सर्ग, देखिए मैंने बताया था ए, कौन सा ए, देखिए ए और कौन सा ओ। ए और ओ आती है एक मात्रा में टूटते हैं और एक मात्रा टूटते ही वो कौन सी होती है, गुण संधि। कौन सी, गुण संधि होती है। कौन सी, हमेशा एक मात्रा में टूटते गुण संधि होती है। अब गुण संधि होते ही क्या होते हैं, अगर हम इसका संधि विच्छेद करवाएं क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस इसका हो जाएगा आत्म प्लस उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आत्म प्लस उत्सर्ग कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, आत्म प्लस उसका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए देखिए यह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। जल्दी बताएं, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, जल्दी। वृद्धि संधि, पहले तो ये बताएं वृद्धि संधि कौन सी होती है, जो मैंने बताया था वृद्धि संधि जो दो मात्रा में टूटती है। कौन सी, जो दो मात्रा में टूटती है, दो मात्रा में टूटती है। कौन सी, ए और औ, ए और औ ये होती है, क्या होती है हमारी, कौन सी, दीर्घ वृद्धि स्वर संधि। कौन सी, वृद्धि स्वर संधि होती है जो दो मात्रा में टूटती है। जल्दी बताएं कौन सा है इसका ऑप्शन, देखिए जल्दी, वृद्धि संधि होती है। देखिए जल्दी बताएं ए और ओ में कौन सी टूट रही है, तो कौन सी टूट रही है, देखिए ए और ओ में टूट रही है यार गुरु उपदेश। कौन सी, गुरु उपदेश। कौन सी, गुरु उपदेश। कौन सी है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होता है, गुरु उपदेश। कौन सी, गुरु, अगर इसका हम संधि करें तो गुरु प्लस उपदेश क्या हो जाएगा इसका संधि, अगर हम संधि की बात करते हैं संधि हो जाएगा इसका गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश इसका बिल्कुल संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जल्दी बताएं अगला क्वेश्चन जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित निराशा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए कौन सा। जल्दी बताएं, निराशा, निराशा शब्द का, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन सी निराशा। देखिए निराशा कौन सा है, पहले तो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो क्या लगेंगे, विसर्ग संधि होते ही फिर निह प्लस आशा, प्लस आशा, तो कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, नी प्लस आशा इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, नी प्लस आशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा गणेश वो गढ़ प्लस ईस का संधि, संधि कौन सी, गढ़ प्लस ईस की। जल्दी बताएं गढ़ प्लस ईस की संधि कौन सी है, गढ़ प्लस ईस की संधि कौन सी है। तो गढ़, अगर हम इसको करते हैं गढ़ प्लस इसकी तो क्या हो जाएगा इसका संधि, बिल्कुल देखिए अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, गणेश, क्या हो जाएगा, गणेश, बिल्कुल हो जाएगा गणेश। अब गणेश आते ही क्या देख ली तुमने, ए आ गई, ए और ओ आते ही कौन सी संधि होती है, ए और ओ। जल्दी बताएं, ए और होती है हमारी यड़ संधि। कौन सी, यड़ संधि होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, गणेश। ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, अभी रुक जाओ एक सेकंड। देखिए गढ़ प्लस ईस क्या जाएगा इसका, अगर संधि की बात करता हूँ तो संधि तो हो जाएगी इसकी गणेश, क्या हो जाएगी इसकी संधि हो जाएगी बिल्कुल गणेश। और गणेश क्या होती है हमारा, देखिए देखिए जल्दी, ए, अच्छा ये ए और ओ में टूट रही है, ए और ओ में, किसमें, ए और ओ में टूटते ही क्या हो जाती है हमारी, ए और ओ में टूटते ही, क्या क्वेश्चन, हाँ, तो कौन सी होती है, गुण संधि। कौन सी, गुण संधि। तो सी ऑप्शन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी, सी, बिल्कुल सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आशीर्वाद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताएं। जल्दी बताएं, आशीर्वाद, पहले तो ये बताएं आशीर्वाद कौन सा विच्छेद है। देखिए मैंने क्या था, रा नियम बताया था, मैंने रोस नियम बताया था, आर ओ
और सा। जब ये आ जाएं तो कौन सी लगाती है हमारा विसर्ग संधि। कौन सी? पहली बात तो ये विसर्ग संधि कौन सी है? विसर्ग संधि के अनुसार अब बताएं कौन सी है। तो कौन सी है भैया? इस रा को हटाकर क्या लगाते हैं हम? इसको लगाएंगे। रा को तो लगाएं जल्दी। कौन सी हो जाएगी? आशी प्लस वाद। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आशी प्लस वाद। देखें, आशी प्लस वाद इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। देखिए, महोषधम का संधि विच्छेद क्या है? महोषधम का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताएं महोषधम का संधि विच्छेद। इसकी तो ये चलो ठीक है, जल्दी बताएं जल्दी। पहली बात तो ये बताएं महोषधम कौन सा संधि है। तो देखिए मैंने बताया ए, कौन सा? ए कौन सा? ए प्लस, देखिए मैं देखता हूँ, बताता हूँ। तो देखो, ए और प्लस ओ आ जाए, जब भी ए प्लस औ आ जाए, ए प्लस औ आते ही कौन सी होती है? हमेशा वृद्धि संधि होती है। कौन सी? वृद्धि संधि होती है। तो देखिए वृद्धि संधि होती है। तो बताएं जल्दी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषधम। महा प्लस औषधम कौन से ऑप्शन में? महा प्लस औषधम। महा प्लस औषधम। अच्छा, देखिए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महा प्लस औषधम। देखिए बनाए महा प्लस औषधम। ओस, देखिए औषधम, औषधम। तो ये बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है? बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। बी सही बिल्कुल हो जाएगा, महा प्लस औषधम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए आप सभी बताएं, अब क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए अब आप सभी बताएं हमारा सेशन कैसा लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं सेशन को कैसा लगा। देखिए ये रही आपकी आंसर की प्रोवाइड मैंने करा दी है, आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इस पर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देखिए ये रहा हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन की बात की जाए, ये रहा सॉल्यूशन आपका। सॉल्यूशन आपका टेंशन ना है, सॉल्यूशन आपका है। तो आपको जल्दी बताएं, हमें कमेंट करके आप बताएं सेशन कैसा लगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।